वेलकम बैक टू स्टडी विद आईबी। आज बात करेंगे ऐसे प्रॉब्लमेटिक सम्स का जो एग्जाम हॉल में बहुत दिक्कत होता है करने में, घर में भी दिक्कत होता है, और अगर हो भी गया इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डू दैट। तो आज बात करेंगे ऐसे शॉर्टकट आइडिया का जो कहीं पे भी देखे नहीं होगे, मेरा दावा है। और तुम इतना मजा आएगा सम करने में, देखते ही सम बन जाएगा। कैसे? जैसे देखो, ये सब जो सम्स है, ऐसा सम्स, ये सम, फिर देखो ऐसा टाइप का, ये सब sums taken together, these take lot of time solving. इसका मजेदार way to solve them are easy, देख के and sometimes without applying pen and copy कैसे आंसर करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। Now we will be understanding the whole thing with the help of these two pictures. Pictures को देखो, बहुत ही कॉमन सा आइडिया को सुनो कैसे करें। हम लोग जानते हैं t इक्वल्स टू टाइम पीरियड नॉर्मल क्या होता है, 2 √m/k होता है। इसमें से दो चीजों पे ध्यान दो। अगर मास या तो k कहां पे लगा हुआ है, सेंटर में। देखो दोनों में से कहां पे सेंटर में लगा हुआ है। अगर सेंटर में कुछ लगा हुआ है तो वो कैसा हो जाएगा, नॉर्मल, मतलब उसका फॉर्मूला में नो चेंज वुड बी देयर। बट इफ यू सी एनी ऑफ दिस टू, मास या तो k दैट इज स्प्रिंग लगा हुआ है कहां पे, टेंजेंशियल, टेंजेंट बनकर लगा हुआ है। तो टेंजेंट अगर लगा हुआ है, टेंजेंट, तो उसको 4 टाइम्स कर देना। मतलब नोटिस करके देखो, अगर टेंजेंशियली लगा हुआ है कोई भी मास और स्प्रिंग में से, तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा, और जो सेंटर में लगा हुआ है वो नॉर्मल का नॉर्मल रहेगा। एग्जांपल ले लेते हैं टू अंडरस्टैंड दिस। कैसे? फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में देख रहे हैं मास जो है m, यस, ये कैसे लगा हुआ है, सेंटर में लगा हुआ है, दिख रहा है। तो हम लोग टाइम पीरियड इसका ऐसे लिखेंगे 2π√, मास का कोई चेंज नहीं, क्यों, इट इज कनेक्टेड टू द सेंटर, और सेंटर में कैसा होगा, नॉर्मल होगा। बट द स्प्रिंग इज कनेक्टेड टेंजेंशियल टू द पुली। ये जो पुली है इसका साथ टेंजेंशियली लगा हुआ है, तो इसका k का वैल्यू कितना हो जाएगा, तब इसका k का वैल्यू कर देंगे 4 टाइम्स। आंसर हो गया, यस। नो फोर्स, नो एनर्जी, कुछ भी कंजर्व नहीं करना, डिफरेंशिएट नहीं करना, डायरेक्ट आंसर मिलना इतना। तो सोचो तो सेकंड आंसर क्या होने जा रहा है। सेकंड आंसर ऐसा होगा, ये T1 लिख रहा हूं मैं फर्स्ट केस के लिए, T2 सेकंड केस के लिए। सेंटर में लगा हुआ है स्प्रिंग, सेंटर में लगा हुआ है नॉर्मल, नो चेंज, दैट इज 2π√m/k में से k का आइडिया मिल गया, नो चेंज। और m का क्या है, m कैसे लगा हुआ है, m इज नॉट कनेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द पुली। कैसे कनेक्टेड है, m साइड में है, साइड में मतलब टेंजेंशियली लगा हुआ है। देखो इट इज अ टेंजेंट, ये टेंजेंशियली लगा हुआ है, तो टेंजेंशियली लगा हुआ है तो वो कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। ये आंसर है T2 का, ये आंसर है। बस हो गया सम, दोनों हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट सीखना है, क्या, बहुत इजी है। कैसे? ये जो पुली है इसका मास अब 0 नहीं है, नीचे कोई मास नहीं है, पुली इटसेल्फ इज अप्लाइंग इट्स वेट सो दैट ये पुली ऐसे करके नीचे आएगा, ऐसे करके, और ऐसे करके ऊपर उठेगा। तो देख रहे हो पुली का मोशन कैसा हो रहा है। वी हैव डन सच अ चैप्टर, उसमें हम लोग इसको बोले थे रोलिंग मोशन। और रोलिंग मोशन में क्या होता है, रोलिंग मोशन में शॉर्टकट फिर से बता रहा हूं, m इक्विवेलेंट जो होगा, m इक्विवेलेंट मास, वो हो जाएगा नॉर्मल जो मास है m, वो तो होगा ही होगा, उसका साथ क्या ऐड करना है, I/r², I/r²। ये दोनों को ऐड करके जो मास होगा उसको बोलेंगे m इक्विवेलेंट। चलो और एक शॉर्टकट, अगर ये पुली है, पुली जनरली क्या होता है, डिस्क होगा। जनरली डिस्क का I कितना होता है, हाफ mr², डिवाइडेड बाय अगर r² कर दोगे तो ये कितना आ जा रहा है, m/2। तो ऑलवेज अगर पुली रहेगा उसका I/r² पार्ट को कर देना m/2, और ये मास तो है ही, तो बोलो तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया, दोनों को जोड़ के m प्लस ये पार्ट आ गया कितना, m/2, दैट इज 3m/2। ये डायरेक्ट कर सकते हो और ये शॉर्टकट हो जाएगा, इट विल सेव योर टाइम। अब आते हैं सम में, कैन वी डू दिस डायरेक्ट। अब देख के बता सकते हैं, सीख गया है आइडिया, अब देख के बता सकते हैं हम लोग कितना होगा आराम से। t = 2π/m/k, m का बदले में, क्योंकि रोलिंग मोशन हो रहा है ऐसे, तो उसके लिए m का बदले में कितना बैठेगा, 3m/2 बैठा दे रहा हूं, 3m/2 रोलिंग मोशन डिवाइडेड बाय k सेंटर में है ना, टेंजेंट है, हम लोग सीख गए ये आइडिया, k टेंजेंट है, और अगर टेंजेंट है तो उसके लिए k हो जाएगा 4 टाइम्स। तो ये आंसर आ गया 2π
रूट अंडर 3m डिवाइडेड बाय 8k। आंसर हो गया। इतना इजी है। अब ये पिक्चर को देखो ठीक से, जो अभी सीखे हम लोग, लेट अस अप्लाई इट ही। और मैं बोल सकता हूं कि यू विल टेक लेस देन अ मिनट टू सॉल्व दिस। देखो पिक्चर को, पॉज करके वीडियो को देखो। मैं डायरेक्ट आंसर लिखने जा रहा हूं। t इक्वल्स टू कितना होगा, 2 पाई रूट ओवर m बाई k। क्या करना है, सिर्फ m को और k को सोचना है। बात समझ में आ गया। अब देखो, एक बार बताऊंगा, लिखूंगा, 10 सेकंड टाइम लगेगा। स्टार्ट। इसका एक मास लिखा अटैच्ड है m। ये मास जो अटैच्ड है m, उसको m लिखा, प्लस दूसरा एक मास अटैच्ड है, ये अटैच्ड है टेंजेंशियली, तो उसके लिए 4 टाइम्स मास डिवाइडेड बाय स्प्रिंग, ये भी अटैच्ड है टेंजेंशियली, उसलिए ये 4k। बात समझ में आ गया। 10 सेकंड हो गया शायद, बट नेवर माइंड दैट। 2 पाई रूट ओवर 5m बाय 4k। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, ये पुली का साथ ये जो थ्रेड है, ये टेंजेंट है, तो ये टेंजेंशियल थ्रेड आपके मास को अटैच किया, स्प्रिंग को अटैच किया, तो दिस मास एंड दिस स्प्रिंग बिकम 4 टाइम्स ऑफ देयर वैल्यूज। बाकी ये जो मास है, ये सेंटर का साथ लगा हुआ है पुली का, उसलिए ये मास स्मॉल m का स्मॉल m ही रह गया। तो दिस इज द आंसर। देख रहे हो, एक लाइन में आंसर, एज आई हैड प्रॉमिस्ड। और भी दिखाएंगे, इससे भी टफ सम्स जल्दी बनाएंगे। चलो करते हैं। अब ये सम को देखते हैं। ये सम के लिए टाइम पीरियड कितना होगा, एक बार देख लो, वीडियो पॉज करके सोच लो आंसर, फिर मैं लिख रहा हूं, चेक कर लो। टाइम पीरियड वुड बी गिवन बाय 2 पाई रूट ओवर m। m मतलब यहाँ पे दो मासेस दिख रहा है। ये मास जो m है, ये कैसे लगा हुआ है, पुली का साथ टेंजेंशियली लगा हुआ है, देखो ऐसे, तो ये हो जाएगा 4m। एंड जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड दैट अगर ये पुली लगा हुआ रहता है जिसका मास m होता है, तो उसका इक्विवेलेंट मास होता है कितना, m इक्वल्स टू 3/2 कैपिटल M, क्योंकि m तो होगा ही प्लस I बाई आर स्क्वायर, जो कि हाफ m होता है, तो m प्लस हाफ m 3/2 m, तो इसका साथ ऐड कर देते हैं 3/2 m डिवाइडेड बाय k। k स्प्रिंग कहां पे लगा हुआ है, सेंटर में। k छोड़ दो, आंसर खत्म। यही आंसर है। इसका आंसर सोच लो। आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। उससे पहले तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए, नहीं तो वीडियो पॉज करके देख लो। आंसर वुड बी लाइक दिस, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर मास, किसका मास, ये रोल करेगा, रोल करेगा तो इसका मास कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट 3/2m हो गया। और k m बाई k मास हो गया। अब k कहां पे लगा हुआ है, सेंटर ना टेंजेंट, सेंटर, तो आंसर इज k ओनली। दिस इज द आंसर ओनली, दैट्स इट। लाइक सब्सक्राइब करते रहना, कीप ऑन एनकरेजिंग मी। ये सम बड़ी आसानी से कर सकते हो। बुक्स में बहुत लंबा सॉल्यूशन मिलेगा। आसान तरीका क्या है, जो अभी सीखे हम लोग, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर, पॉज करके सोच लो कितना होगा। अब देखो आंसर मैं लिख रहा हूं कितना होगा। ये मास जो है, ये रोल कर रहा है, ऐसे रोल करने से कितना हो जाएगा, 3/2m। चलो हो गया, मास का झमेला खत्म। अब रहा बात स्प्रिंग का, तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई मास ऐसे दोनों साइड में दो स्प्रिंग का साथ कनेक्टेड होता है, k1 और k2 m मास, तो हम लोग जानते हैं कि इस केस में k इक्विवेलेंट हो जाता है कितना, k1 प्लस k2। इतना हम लोग जानते हैं। फॉर दैट रीजन यहाँ पे दोनों भी इक्विवेलेंट ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, k प्लस k, नो, 4 टाइम्स। क्यों, टेंजेंशियली कनेक्टेड है, सेंटर में कनेक्टेड नहीं है, तो इसका 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 4k, इसका 4 टाइम्स 4k, दोनों को आप ऐड कर दो, k1 प्लस k2 कितना हो जाएगा, 8k। यही आंसर है। इसको सजा के लिखेंगे तो इतना होगा, इफ वी अरेंज देम लाइक दिस, इट वुड बी 3m डिवाइडेड बाय 16k। दिस इज द आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये जो पार्ट है, यहाँ पे स्प्रिंग्स या तो सीरीज में लगता है या तो पैरेलल में। देखने से भयंकर लगता है, ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल सा है। कैसे, देखो ये स्प्रिंग्स जो है, ये दोनों लगा हुआ है सीरीज में। सीरीज में क्यों, एक खत्म हो रहा है, वहां से दूसरा शुरू हो रहा है, दोनों को एक साथ कर दो, करने से लग रहा है एक खत्म हो रहा है, वहां से दूसरा शुरू हो रहा है, तो सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग इज सीरीज। यहां पे आ जाओ आप, यहां पे दोनों ही सेम लेवल से स्टार्ट हुआ है, दोनों स्प्रिंग यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों इधर आ रहा है, स्टार्टिंग फिनिशिंग सेम लेवल पे होने से ये दोनों को हम लोग बोलेंगे पैरेलल में है। ठीक, सीरीज में, पैरेलल में। अब वर्कआउट, सीरीज में अगर होता है तो उसका इक्विवेलेंट k कितना होता है, k इक्विवेलेंट k1 k2 डिवाइड बाय k1 प्लस k2, तो k1 k2 डिवाइड बाय k1 प्लस k2, ये होगा इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। लेकिन इसके लिए कैसा होगा, इसके लिए दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में होने से k ऐड हो जाता है, k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू k1 प्लस k2, दोनों साथ
दोनों सम पैरेलल करते हैं हम लोग, माने एक साथ कर रहे हैं दोनों सम को। कैसे? इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? सिंपल आंसर इज, इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट अंडर, मास कितना है? मास तो एक ही है m, सेंटर में लगा है ना, टेंजेंशियली लगा है, टेंजेंशियली लगा है, तो ये मास हो जाएगा 4m डिवाइडेड बाय k मतलब ये k इक्विवेलेंट का वैल्यू पुट कर देंगे यहां से जो लिखा हुआ है, बस दैट इज द आंसर। सेकंड थिंग, यहां पे क्या होगा, k इक्विवेलेंट जस्ट ऐड हो जाएगा k1 प्लस k2, लेकिन सोच के देखो कि ये k1 और ये k2, ये जो पुली है इसका साथ कैसे लगा हुआ है? टेंजेंशियली लगा हुआ है, सेंटर का साथ नहीं, तो k वुड बी 4 टाइम्स। फर्स्ट तो ये दोनों ऐड हो जाएगा k1 प्लस k2, दूसरा ये 4 टाइम्स हो जाएगा, एंड द आंसर विल बिकम 2 पाई रूट अंडर m जो है कहां पे लगा हुआ है? पुली का साथ, सेंटर में, तो सेंटर पे लगा हुआ होने से m विल रिमेन m, और k जो है k1 k2 का जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन एक 4 टाइम्स हो जाएगा, ये k भी 4 टाइम्स, ये k भी 4 टाइम्स। क्यों? दे आर कनेक्टेड एट द टेंजेंट्स, तो ये हो जाएगा 4 k1 प्लस k2, दोनों 4 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा k इक्विवेलेंट। सो ये एक आंसर है इस सिस्टम का, ये एक आंसर है इस सिस्टम का, बिना कैलकुलेशन के, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग सीरीज में लगा हुआ है कि पैरेलल।